जी दोस्तों, मैं हूं दी इंडोज़ के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान की सियासत एक नए रुख की तरफ बढ़ रही है। अब ये नया रुख क्या रुख इख्तियार करेगा? मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद हुसैन और हाफिज़ अब्दुल माजिद। आज उनसे हम इस्तफसार करेंगे कि जो नया लंदन प्लान बन रहा है वो क्या है, और उसके साथ साथ जो पंजाब में खिचड़ी पक रही है कि क्या वाक़तन चौधरी बिरादरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राज़ी कर लिया है या नहीं किया। हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 7 अजला में अब हुकूमत काफ लीग की होगी। खुसूसन गुजरात में चौधरी राज करेंगे, ज़िला अटक और ज़िला चकवाल में भी चौधरी राज करेंगे, और भावलपुर डिवीज़न में भी चौधरी बिरादरान का सिक्का चलेगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। जावेद, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की आप एक अरसे से बीट कर रहे हैं, इस वक्त सिनेरियो क्या बन रहा है? कि वाक़तन लंदन में कोई खिचड़ी पक रही है? जिस तरह से 2014 में एक प्लान बना था, अब दोबारा क्या कोई प्लान बन रहा है? हालांकि अब वहाँ से भी तरदीदें आ रही हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस हवाले से इत्तलात हैं। इनको हम मुसद्दिका इत्तलात, जब कंफर्मेशन या रीचेक उसका नहीं हो तो फिर उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़बर बन गई, लेकिन इस तरह की इत्तलात हैं। पार्टी का जो रहनुमाओं का एक सेक्शन जो है, जो एक हिस्सा, वो ये सोच रहा है कि चौधरी निसार और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान में जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करवाया जाए, और जिसमें इसहाक डार जो हैं वो बिलखसूस बड़े फ़ाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने 2 रोज़ कबल इसहाक डार साहब से मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तमाम इत्तलात की नफ़ी की तरदीद की है। लेकिन जो चौधरी निसार की तरफ के हलके हैं वहाँ से इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो सारी आ रही हैं, और मुझे उन्हीं के हलके से उनके करीबी ज़राए ने ये बताया कि चौधरी निसार और इसहाक डार की जो बेगमात हैं वो बहुत गहरी दोस्त हैं आपस में, और ये जो सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है ये सिर्फ उन बेगमात की वजह से नज़र आ रहा है कि वो दोनों बेगमात चाहती हैं कि जो दूरियां हैं कायद के दरमियान में और चौधरी निसार के दरमियान में उसे ख़त्म किया जाए। और उनके बारे में मुझे बताया गया कि चौधरी निसार की जो वाइफ हैं उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी कि किस तरीके से पैचअप हो जाए, लेकिन चौधरी निसार उस पर राज़ी नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है वो चौधरी निसार जो लंदन गए हैं, अब हमारे यहाँ क्योंकि हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं तो जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं वो भी फ़ाल हो जाती हैं, और मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के कोने हैं जहाँ पर बैठ के रात को डिस्कशंस होती हैं तो उनमें ये चीज़ें ज़ेर गौर आती हैं कि चौधरी निसार अगर लंदन गए हैं तो उसकी क्या वजह है। अब वजह तलाश करने के लिए हर बंदा अपनी थ्योरी देता है। जो एक्चुअल वजह पता चली कि वो अपनी बेटी की जो मंगनी की जो रसूमात हैं उस हवाले से वहाँ पर गए हैं, और उसके लिए एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी वहाँ पर। अब ये मुमकिन तौर पर ये बात है उसमें कि उन्होंने उनकी फ़ैमिली की तरफ से एक दावतनामा गया शरीफ फैमिली को, और उसमें हसन हुसैन जो हैं उनकी शिरकत यकीनी है। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब उसमें जाते हैं तो यकीनी तौर पे उनके दरमियान में एक आमना सामना होगा। इसी तरह से मैं बताऊं कि जो PMLN के कुछ लीडर ये समझते हैं कि सिर्फ इनका एक आमना सामना होने की देर है तो एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये सीनियर रहनुमाओं का एक राय है। तो वो कोशिश ये की जा रही है कि इनका आमना सामना करवाया जाए, ताकि जो एक दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है वो जब ख़त्म होगा तो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, और फिर एक मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के बाद जो यहाँ पहुँचेगा कि वो सारी की सारी जो थ्योरीज़ हैं वो सच साबित हो रही हैं। उसके पीछे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी बैक पर नहीं हैं, वो अब हमारे सिलेक्टर बनेंगे। इस किस्म की भी एक थ्योरी है कि दुनिया को ये बताया जाए कि जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने भी जड़ काट दी है, और अब जो है वो जड़ें कटने के बाद जड़ों के साथ जो अपनी जड़ें हैं वो पेवस्त की जा रही हैं। एक मजाक है मेरी नज़र में कि जमहूरियत को डिफरेंट कलर के पजामे या उनको जामे पहनाकर आप पेश करते हैं, लेकिन जड़ें आप वहीं पे पेवस्त रखते हैं जहाँ से ताकत का सरचश्मा निकलता है। बिल्कुल, जैसे आप बात करें इंटैक्ट करेंगे हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब को। हाफिज़ साहब, इन्होंने बेगमात का बड़ा तज़किरा किया है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा उन्स था, और चौधरी निसार अली खान ने ताज़ियत तक भी जहाँ तक हमारी इतलात हैं वो नहीं की थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये दूरियां वाकई सिर्फ एक मुलाकात से ख़त्म हो जाएंगी? देखें, चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो राजपूत हैं। उन्होंने कहा, और वो हमेशा कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ, जिस बात पे डट जाता हूँ मैं पे डट जाता हूँ। अगर चौधरी निसार अगर नहीं डटते और एक वज़ारत आला की खातिर वहाँ जाते हैं कि मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए,
तो फिर मैं उनको चौधरी निसार नहीं कहूँगा। आप इस पे क्या कहेंगे जावेद? देखिए इन्होंने ये बात की है कि वो कहते हैं मैं डट जाता हूँ तो डट जाता हूँ, तो क्या सियासत में डटा जाता है या सियासत में लचक होती है? और भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पार्लियामान में डटे नहीं है, लेटे हैं। इसलिए तो कहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात ठीक है इनकी कि वो एक अनापरस्त इंसान है और डटना किसके सामने है। ठीक है, जमहूरी अगर कुव्वत वो अपनी पार्टी को समझते हैं तो वो इसका मतलब है कि अपनी पार्टी के सामने खड़े होकर उनका एक प्रॉब्लम है, उनका एतराज़ अगर आपको याद हो तो वो ये कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो हमें ना सिखाएं सियासत कैसे होगी। उनका एतराज़ बच्चों पे है, लेकिन बच्चे तो चुप हैं। बच्चे चुप हैं। अब बच्चों के साथ एक और बच्चे को भी चुप करवाया गया। कैप्टन सफदर को साइडलाइन किया जा रहा है। ये एक मरीम नवाज़ की जो फैमिली है उसके ऊपर एक ज़रब लगाई गई कि मरीम नवाज़ की एक आवाज़ आई, मुझ तक पहुंची कि पहले मुझे खामोश करवाया गया और अब मेरे शौहर कैप्टन सफदर को भी खामोश करवा दिया गया। अब इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो इनसाइडर है कि उस पर इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया कि कल तमाम सूबों के और एजे के और गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमों के जो यूथ के सरबराहान थे, उनके रहनुमा, उन्होंने अपने इस्तीफ़े मरकज़ी क़यादत को भिजवा दिए। एक रद्द-ए-अमल शदीद किस्म का सामने आया एहसन इकबाल के ख़िलाफ़, और एहसन इकबाल के लिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हम एहसन इकबाल की पार्टी में आमिराना सोच को तस्लीम नहीं करते। एहसन इकबाल का ये कहना है कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ की मंजूरी से ये सारे नोटिफिकेशन किए हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पार्टी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ को कि आप नाराज़ ना हों, हम आपके बरखुरदार जो जुनेद सफदर हैं वो नौजवान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, एक एनर्जेटिक नौजवान है, तो हम उसको सदर बना देते हैं। ये ऑफर हो चुकी है। अच्छा, लेकिन पार्टी के अंदर से अब एक और रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताऊंगा, इस रद्द-ए-अमल पे पार्टियां गौर नहीं करती हैं। वो रद्द-ए-अमल ये है कि वो कायदीन की तरफ कुछ लोगों ने मैसेज पहुंचाया है कि अब इस पार्टी को जो है ना, खुदा के वास्ते अपनी फैमिली लिमिटेड ना बनाएं। हर ओहदा, हर जो आपके मरकज़ी ओहदे हैं वो अपने ख़ानदान में ना रखें। अब जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको भी सामने आने दें। ये वाली सोच मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, इसको प्रिवेल करना चाहिए पार्टियों के अंदर। जब तक पार्टी इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, ग्रास रूट लेवल से जो वर्कर पार्टी के अंदर स्ट्रगल करता है वो ऊपर तक आएगा। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में एक साहब हैं, उन्हें आपने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तैनात कर दिया एक नोटिफिकेशन के बाद। सिर्फ ये कि वो आपका पर्सनल सेक्रेटरी था और पहले वो ब्यूरोक्रेसी पंजाब में कहीं काम वो करता रहा, उसने अपनी लॉयल्टीज वहाँ से छोड़ी और आपके साथ वाबस्ता कर ली, आपने उनको पार्टी का ओहदा दे दिया। अब वो लोग जो लेकिन साल से कारकुन हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, वो मुँह देख रहे हैं। उनका नाम आपको पता होगा, लेकिन नाम हाँ, लेकिन एक और बात है, यहाँ अताउल्लाह तारड़ की बात नहीं की, लेकिन बात मैं सिर्फ यहाँ पे करूँगा कि आपने तो बात की कि ये पॉलिटिकल एक ओहदा उनको मिल गया ना, लेकिन हमने तो ये देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा होता रहा है। जब सियासतदान आते हैं और अपने लोगों को नवाजते हैं तो वो नवाजते चले जाते हैं, और खुसूसन जुडिशरी में भी हमने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर मैं बात करूँ तो फिर तौहीन अदालत कहीं ना लग जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो ऐसे किया जाता है और बाद में फिर वो उनको आंखें भी दिखाते हैं। ये भी तारीख का एक हिस्सा है। हाफिज़ साहब, बात करेंगे अब काफ लीग के साथ जो मामलात तय हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप क्या समझते हैं कि वाकई चौधरी बिरादरान जो वज़ादार हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अपने मफादात पे कोई समझौता नहीं करेंगे पंजाब में, और जो खुसूसन 7 अजला हैं रावलपिंडी समेत, और खुसूसन वो अजला जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हमसाए हैं, ज़िला अटक, ज़िला जेलम, रावलपिंडी के साथ फिर गुजरात, खारियाँ शारियाँ, ये सारे उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या चौधरी बिरादरान वाक़तन राज़ी हो गए? बिल्कुल, जिस तरह की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं चौधरी बिरादरान को, उसमें कोई शक नहीं है वो राज़ी हो गए हैं। चौधरी साहब जो है ना, वो थोड़े पे भी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन उनका एक मसला है, वो ये मसला है कि वो कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए। बस चौधरी शुजात हुसैन बीमार रहे हैं, वो ऑपरेशन करवा के आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलने गए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनका हाल तक नहीं पूछा। उनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं और उन्होंने ये, वो कहते हैं पंजाबी में तड, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा करवाया है, थोड़ी सी बावर करवाया कि हम जो है हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम मुतालबात तस्लीम हुए, तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो मिल रहे हैं। मुने सिलाई की वजारत थी, कई दिनों से जब से हुकूमत बनी है इनसे वादा हुआ था
कि आपको वजारत देंगे, अब वो वज़ीर भी बन जाएंगे। कमेटियों के चेयरमैनों का मामला आया, वहाँ भी मामलात हैं, वो भी हल हो जाएंगे, फ़ंड्स जारी हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में जो चकवाल में, बहावलपुर में, उस अटक में, गुजरात में, उसके अलावा बहावल नगर में, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा इनका हिस्सा है वहाँ पूरी इंतज़ामिया जो है वो इनके कंट्रोल में दे दी जाएगी। तो समझाया गया है कि भाई अगर चलना है तो इस तरह करें। अब तहरीक इंसाफ भी मान गई है और जो ना मानने वाले थे वो मान गए हैं, क्योंकि इत्तेहादियों को हिस्सा तो देना पड़ता है। इत्तेहादी इसलिए तो नहीं आते कि जनाब ये अल्लाह वास्ते की खैरियत है जी, हम आ गए हैं जी, ठीक है जी, सवाब होगा। वो तो अपने मफादात लेके आते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो तो फिर अकड़ दिखाएंगे और फिर वो धमकियाँ भी देंगे। लेकिन एक बात बता दूँ कि चौधरी बिरादरान नून लीग के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे अब हाफिज़ माजिद साहब कह रहे थे कि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी, लेकिन अब मामलात जो हैं वो क्या वाक़तन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बस में भी हैं, इख्तियार में भी हैं या नहीं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान 2 दिन पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर हम महंगाई पर काबू न पा सके तो फिर हमें हुक्मरानी का भी कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई हक़ नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी का भी एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं अपोजिशन के लिए कि उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा आप सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। इस वक्त मुजरिमाना गफलत का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त अपोजिशन को पीछे नहीं हटना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हमारी तहरीक से इनको फ़ायदे भी मिले हैं और रहाइयाँ भी मिली हैं और ज़मानतें भी हुई हैं, तो उस बात का भी उनको एहसास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया जा सके। आखिर में हम बात करेंगे JUI के हवाले से कि वाकई जमीयत उलमा इस्लाम फिर दोबारा से उठ सकती है। क्या कोई टफ टाइम मौलाना फजल रहमान दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि अब तो मौलाना के बाद मौलाना गफूर हैदरी भी धमकाने पे आ गए हैं अपोजिशन को। क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब आपके पास करने को कुछ ना बचे और कोई तदबीर कारआमद साबित ना हो तो फिर आप इसी तरह की धमकियों पर उतर आते हैं। इस वक्त इन सब के सामने एक दीवार है और उस दीवार में सर मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अब अपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं वो इनको झंडी दिखा के राह फरार इख्तियार कर चुकी हैं। उनके बगैर आप हिना हाउस में आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। मौलाना साहब नज़रिया पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चला के उसे क्या गेन करना चाहेंगे, वो मेरे ख्याल में जो गेन पहले सब जमातों ने मिलके कुछ नहीं कर सके तो अब वो तनहा रह के कुछ नहीं हासिल कर सकते। नंबर 1। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज भी मौलाना की तरफ देख रहे हैं। वो कहते हैं जी कि जिनके साथ उनकी कमिटमेंट हुई है उन्होंने उनको रोड मैप दे दिया, वो रोड मैप लेकर चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि रोड मैप देता कौन है और इनको कौन बताता है कि रोड मैप मिल गया। दूसरी बात यह कि मुझ जैसे बहुत सारे जो लोग हैं इस पाकिस्तान में रहने वाले, खामोश अक्सरियत कहलाती है, वो लोग इस सिस्टम से उकता चुके हैं। ये जो जमहूरी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, अब दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि ये जमहूरी निज़ाम जो है वो चलाने वाले कौन हैं और उनके मोहरे बन के यहाँ आने वाले कौन हैं। तो डेमोक्रेसी इस किस्म की कि जिसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी वो होती है जिसके इफ़ेक्ट्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। तो यहाँ आवाम की कोई सुनता नहीं है, मतलब ये डेमोक्रेसी है फिर जी, वो कायदीन की जो है वो सुनाई जाती है और फिर ये नज़रिया दिया जाता है जी कि लीडर जो है वो फ्रंट से लीड करता है। तो हमें तो ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो फ्रंट से लीड करें। आप पीछे भी हो तो तब भी लीड करें, आप बीच में हो तब भी लीड करें और आवाम को मौका दें कि वो आगे निकले और उनकी बात सुने। अभी मैं बताऊं आपको, रिसेंटली एक डिबेट चली जिसमें 2 वफाकी वज़ीर जो हैं उन्होंने उसको अपोज किया कि जी पब्लिकली हैंगिंग ना की जाए। लेकिन आप अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट नहीं देख रहे आप क्या हैं। आप अपने मुल्क के कवानीन को अपने अवाम की मंशा के मुताबिक बनाएं, ना कि आप उनको गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं या जो बैरूनी दुनिया है वो क्या चाहती है आप उस तरह से कवानीन बनाएं। तो हमें अब सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी आवाम क्या चाहती है और इस ऐवान में बैठने वाले लोग क्या चाहते हैं। जी देखिए, अब 2 दिन से पार्लियामेंट हाउस में हंगामा हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या ये हुकूमत मुस्तहकम होगी या नहीं। फिल वक्त जो इत्तेहादी हैं हुकूमत ने उन्हें राज़ी कर लिया है, लेकिन महंगाई का तूफ़ान मुसलसल अपना
जो सर है उसे उठाता ही जा रहा है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आने वाले दिनों में ये महंगाई का तूफ़ान न थम सका तो फिर क्या होगा? ये तारीख़ कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अपने आप को दोहरा दे और हम दोबारा उसी मकाम पर आकर खड़े हो जाएं जहां से ये सफ़र 2008 में शुरू हुआ था। मुझे इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।